वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, हथेली गर्म होने पर आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। आप लोगों को कल क्या पढ़ाया जा रहा था? कैलेंडर में। कैलेंडर। सबको समझ में आया कैलेंडर? नहीं मैम, इतना नहीं समझ आ रहा है। इतना नहीं समझ आ रहा है? बहुत नहीं। सिंपल है कैलेंडर सॉल्व करना तो। हाँ लेकिन वो उसका ना, जो हम सारे मंथ्स का डेज का कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं विद 7, तो वो आंसर नहीं आता है, उसमें क्यों नहीं आता है? कंफ्यूजन हो गया। रुक जाइए, हम आपको फिर से बताएंगे। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी मैम। अब हम आपको बताया था हमने कल कैलेंडर का। तो कैलेंडर में जो चीजें हमने आपको बताई थी मेन, तो वो आपको याद करना था, उससे आपको इजी पड़ेगा। अब मतलब आप लोगों में जितने भी अभी क्लास में हैं, उसमें से कितने बंदे हैं जिनको समझ आया है? यस या नो बोलो कोई भी। यस मैम, आ गया है। आपको समझ में आया है? यस मैम। यस मैम, आ गया। ओके। क्योंकि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आप, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ आया ही नहीं है। तो देखो, सिंपल सी चीज थी कैलेंडर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन जो हम थे सॉल्व कर रहे थे, उसी को फिर से करते हैं। देखो, पहला तो था कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 2 फेब 2020, 2 अक्टूबर 2020। अब आपकी 2 फेब को संडे है, तो आपको 2 अक्टूबर 2020 में कौन सा दिन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था, इसकी ट्रिक क्या है कि आपको सारे मंथ, जितना भी बीच का डाटा है, जितने भी दिन है 2 अक्टूबर से, सॉरी 2 फरवरी से 2 अक्टूबर के बीच जितने भी दिन आएंगे वो आपको काउंट करने हैं।
यस मैम, यहाँ अब तक हो आपके गया था, पास 243 हो गया था, फिर yes, 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो आंसर नहीं निकल रहा है। वो कैसे करना है वो जरा दिखाइए। तो ये इसका ये सबको समझ में आया कि आपको कैसे डेज के उसको काउंट करना हाँ है। जी, हाँ वो समझ में आ गया। यस मैम, आ गया समझ में। तो हम लोगों ने जब पूरा आ गया था मैम समझ। 243 हमारे पास आ गया था, उसको प्लस करके सारे मंथ्स के जितने डेज थे। हाँ अब जी, 243 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये ऐसे कर लेते हैं, 243 कितनी बार टेबल चलेगा? 3। कितना आ गया? 21। कितना आया? 33। फिर से एक बार टेबल चलाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा ये? 33, 28। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ठीक है। तो अब आपको जितनी कैलकुलेशन आपने करी है, इसका आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर का। आपके पास रिमाइंडर बचा है 5। तो अब आप संडे से काउंट करिए। 2 फरवरी को संडे था, उसमें 2 जोड़ दीजिए। संडे में अगर आप 5 दिन को और ऐड कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? अब आप माने 2 फेब को, फ्राइडे। यस 2 फेब को संडे था। संडे में आप 5 दिन को प्लस कर दीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा दिन आया? फ्राइडे। फ्राइडे। ये समझ में आया आपको? हाँ जी मैम, अब आ गया। ये करना था। और जो मैंने आपको दूसरा बताया था रिमाइंडर के बेसिस पे, कि रिमाइंडर जो होता है, अब ये तो आपने इसको, ये भी इजी ट्रिक है। बाकी अगर बताया था कि आपको जैसे हमारे ये सारे डेज के नाम होते हैं, 30, 31, 30, तो आपको ना इनको और सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम 7 से 31 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। 30 को देते हैं तो 2 बचता है। तो ये 2 चीजें आपको रखनी है, 2 और 3, और तो कुछ नहीं याद रखना है। तो आप इन रिमाइंडर को अगर प्लस कर लेते हैं, रिमाइंडर को प्लस करने के बाद आप 7 से भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को आप उन डेज में काउंट कर दीजिए, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, समझ आ गया, थैंक यू। ओके। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन, कॉपी पेन लेके रखा है ना सब लोगों ने? जैन, फर्स्ट जैन 2006, डे है संडे। देन जनवरी 1 2010, ये आपको इसका दिन फाइंड आउट करना है, कौन सा दिन होगा। चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इसको निकाले। सेम ट्रिक वही है, बस आपको अब आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको उसमें हमने महीना काउंट किया था, आपको इसमें ईयर काउंट करनी है। पूरा पूरा ईयर काउंट कर दीजिए। मैम इसमें क्या जनवरी 1 जनवरी। जनवरी। मैम थर्सडे आंसर आएगा क्या? कितना आंसर निकाला आपने? थर्सडे। एक सेकंड। नहीं, थर्सडे नहीं आएगा? सैटरडे। ओके। आप सब निकालिए, चेक करिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती हो, बट फिर भी एक बार चलो हम साथ साथ करते हैं, क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। अब आप देखो, हमने पिछली बार क्या किया था कि मंथ्स को काउंट किया था, पर इस बार हमें मंथ काउंट नहीं करके क्या काउंट करना है? ईयर। अब आप इसको स्टार्ट ईयर को करेंगे। मैम। हम 1 जनवरी से, मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इजी पड़ जाएगी हमें काउंटिंग करनी। तो 1 जनवरी, 1 जैन 2006 से अगर आप 2007 का टाइम लेंगे, कितने दिन होंगे? एक साल में कितने दिन होंगे? 365। 365 days। यस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 366 आएंगे या 5 आएंगे।
अब आप लीजिए 2007, 2007 से 2008 के बीच कितने दिन आ जाएंगे? सेम 365। यस। अब 2008 से 2009 के बीच कितने दिन आएंगे? 366। 366। अब 2009 से जब आप लेंगे 2010 तक कितने दिन आ जाएंगे आपके पास? 365। आप लोगों ने इनको सबको प्लस किया? इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1451। 145, आगे बताइए। 1। 1। अब इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए। एक चीज छूट गया। अब आपको अपने निकाल लिया हमने। अब इसमें जो हमारा जनवरी 2010 तक का हमने निकाला। एक मिनट, 6 1 जन, यस, एक दिन जो होगा ना जनवरी का, उसको हम ऐड करके इसमें चलेंगे, लास्ट वाला जनवरी 2010 का एक दिन उसमें प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1452। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? मैम ईयर और मंथ अलग होने पे दोनों में 7 से डिवाइड करना है। हाँ, दोनों में 7 से डिवाइड करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें मंथ का, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, वीक का डेज निकालना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप उसको 7 से डिवाइड करिए। एक बार मैं फिर से देखती हूँ, मुझे याद तो यही है। ये 7 से डिवाइड करना है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। कितना है? मैम इसमें वेनेसडे आ रहा है। वेडनेसडे आ रहा है। जी मैम, इससे वेडनेसडे आ रहा है मेरा भी। मैम वैसे ऐसा होता है ना कि इस ईयर अगर 1 जनवरी को 2006 में अगर संडे है, तो नेक्स्ट ईयर फिर वो मंडे आएगा, फिर उसके नेक्स्ट है वो ट्यूसडे आएगा, उसके नेक्स्ट वो वेडनेसडे आएगा, वही सेम डेट में। अगर लीप ईयर होता है तो एक दिन ऐड हो जाता है उसमें, ऐसे ही इसमें एक दिन ऐड हो गया, तो ये थर्सडे मेरा वही निकला, थर्सडे एक इसी मिनट, तरह से निकला। इसको हम प्लस करते हैं। कितना आया है प्लस करके, एक बार फिर से मुझे बताइए। आप लोग और भी कोई कैलकुलेटर से एक बार प्लस करिए, क्योंकि हम कैलकुलेटर 1461। 1461। जी मैम। 1461, 7 से इसको डिवाइड किया, कितना आया? कैलकुलेटर यूज करिए और जल्दी से निकालिए इसको। 208.71। 208.71 ये। अच्छा अच्छा, सॉरी, कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे? रुक जाइए आप लोग। 5 आया है इसमें। मैम आंसर क्या आ रहा है? फ्राइडे ही आ रहा है। रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आया है? 5 आया मैम। आ रहा है तो रिमाइंडर। आप संडे में 5 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फ्राइडे, फ्राइडे हो फ्राइडे, जाएगा। आ रहा है फ्राइडे। फ्राइडे। मैम 208.7 ही आया था ये तो। सॉरी, मैं कैलकुलेटर से आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो मैंने आपको एक दिन और एक्स्ट्रा जो अलग से प्लस करने के लिए बोला, वो आपने प्लस किया इसमें? मेरा सैटरडे कैसे निकल के आया? हाँ मैम, एक दिन प्लस करेंगे तो सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे आ जाएगा। हाँ, ये एक दिन का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी वजह से इसमें सैटरडे आ रहा है। तो आपको ना एक दिन ये प्लस करना है जनवरी का। जन 2006, 2010 का जो, मतलब, ये आपको समझ में आया किसी को कुछ थोड़ा बहुत इसमें? मैम यहाँ पे 1 कैसे ऐड करेंगे, मतलब
सैटरडे कैसे होगा, तो फ्राइडे ही आ रहा है। इसको हम ऐसे ऐड करेंगे जैसे आपने 2006 से इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। 2007 के बीच में कितने दिन आए, इसको ऐड ऐसे करेंगे जैसे आपने 2009 से स्टार्ट करा और 2009 से 2010 तक के 365 दिन आ गए आपके पास। तो ये जो दिन आए हैं ये कौन से महीने इसके हैं, ईयर के 2009 के हैं। पर जो हमने 2010 को लिया है, 10 जनवरी 2010 जो लिया है ना, कि एक दिन 2010 का उसमें ऐड होगा। समझ में आई आपको मेरी, किसी को मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैम नहीं थोड़ा समझ, थोड़ा समझ में आ रहा है। जी मैम। फिर से सुनो एक बात, देखो हम कहना चाह रहे हैं आपको कि आपने 2009 से 2010 तक के जो एक 365 दिन जोड़ दिए उसमें, ठीक। पर 2010 का मैंने लिखा है ना इसमें कि जनवरी 2010 का दिन हमको हमें चाहिए, तो उस दिन को भी तो हम उसमें प्लस करेंगे। नहीं समझ में आया? सॉरी सॉरी, हम आपको दिखाते कौन सा। इसमें तो हम +1 भी जनवरी का ऐड करेंगे ना, और लास्ट का जो 10 जनवरी है उसको भी ऐड करेंगे। हाँ 10 जनवरी क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझे नहीं हम। मैं ये बोलना चाह रही मैम, जो इससे पहले हमने एक जो किया हुआ था कि 2 फरवरी को हम्म, संडे था, और उसके बाद में 2 अक्टूबर 2020 को जो है वो कौन सा डे होगा करके। तो जब उसको हमने ऐड किया था तो उसमें 2 फरवरी को उसमें माइनस किया था, और 2 अक्टूबर जो था उसको हमने प्लस किया था। 2 फरवरी को मैम दिया। मैम 2010 जो है वो पूरा तो नहीं हुआ है, द फर्स्ट डे ऑफ 2010, तो हम हाँ 365 दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ेंगे फिर उसके 2010 के। 10 दिन, हम्म 10 दिन कैसे बोला मैंने, एक दिन बोला है। ओके। सॉरी मैं तो 1 जनवरी, अच्छा इसमें मैम वैसे मैम इसका इसमें हम रियल आंसर जनवरी संडे के आना 10 चाहिए। तो ऐड करेंगे ही ना उसमें। मैम 2004 में से भी एक दिन कम होगा ना। एक दिन का डिफरेंस लग रहा है कहाँ पर? मैम जो स्टार्टिंग का आपने 2004 में जो 1 जनवरी को संडे था वो कम हो जाएगा ना। 4, 2004 नहीं था, 6 था, हमने गलत लिखा है क्या कुछ? हाँ हाँ सॉरी मैम, 2006 में जो 1 जन को संडे था वो एक दिन कम भी तो होगा ना। ओके, तो इसमें एक गलत हो रहा है, स्टार्टिंग का जो हमने लिया है 365 दिन उसको हम एक कम करेंगे, तो वो तो बात वही आ जाएगी। हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने जो आंसर निकाला एक बार मुझे फिर से बताओ, आप लोगों का आंसर क्या है? फ्राइडे। सैटरडे है ना। ओके फ्राइडे, तो मैम अगर फ्राइडे, मैम फ्राइडे आ रहा है। चलो इसको मैंने आपको एक बार फिर से चेक करके बताऊंगी कि कहाँ इसमें मेरा लीप वर्ष भी तो ऐड करते हैं ना एक दिन। जी 366 वाला वर्ष होता है ना, लीप वर्ष भी तो ऐड करेंगे ना। तो वो तो ऐड किया होगा, आप लोगों ने ऐड नहीं किया उसको? मैम इससे पहले जो हमने निकाला हुआ था सेम ट्रिक इसमें भी जैसे रहेगी, तो 365, 365, 366 और 365 ये, और प्लस जो जनवरी का है उसको 10, और उससे पहले जो 1 जनवरी था उसको माइनस करेंगे तो 471 आएगा वो। एक मिनट, एक तो अपना ये लास्ट में 10 कैसे बोल रहे हैं, 10 जनवरी क्यों बोल रहे हैं? मुझे गलत सुनने में गलत आ रहा है, या आप लोग 10 ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैम रियल में आंसर फ्राइडे ही आ रहा है फ्राइडे है तो इसका। हो सकता है मेरा हाँ गलत होगा फिर आंसर।
आंसर जी मैम, एक और तरीके से भी हम ये कर सकते एक हैं बार चेक करके फिर आपको बता दूंगी। मैम। एक और इजी वे भी है, मैं बताऊं? हम्म। ये 2006 से 2007 के 365 डेज हुए, ठीक है। तो वैसे वीक का हम देखते हैं ना, तो 52 वीक्स इंटू 7 डेज हम करते हैं तो 364 होते हैं। 364 हुए तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हुए? 1 डे एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। तो वो 1 अलग से कर देंगे साइड में। फिर इसका 2007 से 8 तो भी वो 365 डे है, इसमें भी 1 ओड हुआ। और 2008 से 9 तक का उसका 2 डेज एक्स्ट्रा है, वो भी ओड हुआ। और 2009 टू 10 तो उसका 1 डे ओड है। सबको हम अगर मतलब वो करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आता है आंसर 5 डेज। 5 डेज, तो अब 5 डेज जो है ये हम 2006 के संडे में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है फ्राइडे। व्हाट इज द एक्चुअल मैंने आंसर? बताया था पहले भी रिमाइंडर प्लस करके, पर एक डेज 1 डेज का जो फर्क उसमें आ रहा है कि उसके सैटरडे आंसर लिखा था, तो इसको मैं फिर से ना एक बार चेक कर लूंगी कि कहाँ पे कोई सा उसका रियल आंसर फ्राइडे ही है। 2010 1 जनवरी को फ्राइडे ही आ रहा है, कैलेंडर में मैंने चेक किया अभी। एक चीज मुझसे गलती हो रही है इसमें कि हमें तो या तो हम लोग फर्स्ट वाला जैसे जनवरी 2016 को हमने जोड़ा था, या तो वो वाला दिन उसमें प्लस करेंगे या फिर लास्ट वाला, तो इसमें लास्ट वाला दिन प्लस नहीं करेंगे 1 जनवरी को, तो आंसर इसका फ्राइडे आ जाएगा। सॉरी, मुझसे हाँ गलती। मैम, कल कल आपने बताया था कि अगर हम पहले वाला जो जोड़ेंगे तो आखिरी वाला वो दिन नहीं जोड़ेंगे, और अगर आखिरी वाला जोड़ेंगे तो पहले वाला दिन नहीं जोड़ेंगे, ऐसा आपने बताया था वही कल। गलती हुई है, उसकी वजह से वो सैटरडे मुझे आंसर निकल रहा था। सॉरी, माफ करना, आप लोगों का इतना सारा टाइम चला गया। नो प्रॉब्लम मैम, ये थोड़ा हमको भी पता चला कि और कैसे कर सकते हैं। हाँ देखो, वो मैंने रिमाइंडर वाला आपको बताया था, मैंने लिखा है रिमाइंडर का, मैं फिर से बता जी देती हाँ। हूँ, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। देखो 365, 365 और 366 और 365, ये हमारे पास डाटा आ गया था। तो इसमें देखो, इसको सबको प्लस करके हम 7 से भाग देंगे तब भी हम निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना था, इसका छोटा सा इसका एक और ट्रिक मैंने बताया था कि ये जो टोटल नंबर है ना, आप इनको अलग अलग इंडिविजुअल भाग दे दीजिए 7 से। तो अगर हम इसको 7 से भाग देंगे कितना आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? 1 1। और इसको देंगे सेम 3, सेम, अच्छा ओके सॉरी 1। 366 को देंगे कितना बचेगा? 2। और 365 को देंगे 1। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो गया, ये तो कॉमन सी चीज है, आपको याद कर लेना है कि जब 365 को भाग देते हैं तो 1 बचता है, 366 को देते हैं तो 2 बचता है। ऐसे ही मैंने आपको 30-31 में बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, 31 को भाग देते हैं तो 3 बचता है, 30 को भाग देते हैं तो 2 बचता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, आप इनको याद कर लीजिए। अब आप इनको क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 5 लिखने में ओके, ठीक है। 2 2 4 1 5, हम बड़े कंफ्यूजन में चले गए इस क्वेश्चन को लेके। तो 5, अब आप संडे में 5 को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा फ्राइडे। ये आपको समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग इस तरीके से रिमाइंडर के बेस पे उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसमें क्या रहेगा, छोटा सा है। और वहां पे आपको ध्यान रखना है ये चीज की 365 को भाग देते तो 1 बचता है, 366 को भाग देते तो 2 बचता है, तो आपको वहां पे भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, अब आप इसको सॉल्व करिए। 17 जनवरी दिन आपका है सोमवार। 19 जून ईयर कौन सा है? सेम ईयर है, तो ईयर की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, तो आप इसको निकालिए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। 17 जनवरी को सोमवार है,
तो ईयर सेम है इसलिए आपको ईयर का कुछ ऐसी नीड नहीं है। 19 जून को कौन सा दिन होगा? फरवरी का कौन सा लेना है वो पता चले ना, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 है उसमें, तो इसको बताइए। क्या सोल आपने? मैम मंडे आता है क्या? मंडे, एक बार मुझे बताइए क्या मैम कैसे? जैन के टाइम 14 लेंगे। जी मैम जैन में इसमें 14 लेंगे कि 31 में से 17 माइनस करके। यस, 14 लेंगे। निकाला किसने? सबके सारे मंथ्स को काउंट कर लीजिए। लास्ट में जून के कितने दिन लगे ऐड किए जाएंगे? 11। क्यों? जून के 11 दिन क्यों ऐड किए जाएंगे भाई? संडे आता है क्या? ये संडे आता है। और निकाला किसी ने संडे? यस मैम। हम इसका सारे मंथ्स का टोटल होता है 153। यस उसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग बचते हैं 6। तो मंडे में 6 डेज ऐड कर देंगे तो आएगा संडे। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। देखो मैं इसको फिर भी एक बार लिख देती हूँ। सबसे पहले आपने जनवरी के डेज काउंट किए होंगे 14, क्योंकि 31 में से आप 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 14। फरवरी के आपने किए होंगे 28। देन उसके बाद मार्च हमारा होता है वो 31 का होता है। अप्रैल जो हमारा होता है वो 30 का होता है। और मई हमारी होती है 31 की। अब जून के आपने कितने दिन इसमें ऐड किए हैं? 19। यस 19। तो जब इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 153। 153 को 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? 6। अब देखिए इसको दूसरा जो तरीका था, अगर आप 7 से 14 को भाग देते तो कितना रिमाइंडर होता है? 0। 7 से आप 28 को भाग देते तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। अब 7 से आप 31 को भाग देते, मैंने आपको पहले बताया था, उसको याद कर सकते हैं आप। 3 रिमाइंडर होता है। 30 को भाग देते तो 2 रिमाइंडर होता है। 31 को फिर से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर होगा। और 19 को भाग देंगे हम 7 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? 5। 5। अब इनको प्लस कर लीजिए, इनके रिमाइंडर को। कितना हुआ? 6 5 11 12 13। अब हमारे पास जो इनको वो करके आया है 13। 13 को आप फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6। अब आप मंडे में 6 डेज को प्लस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा संडे। ठीक है, समझ आया ये? जी मैम। क्या आप लोगों में जितने भी क्लास में है सबको समझ में आई या नहीं आया? पहले एक बार मुझे ये बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
क्या अभी भी हैंड रेज कर रहे थे। समझ नहीं आया? जी कुछ बोल रहे थे अभी? जिनको समझ में आया है वो सिर्फ हैंड रेज करते। हाँ करिए, बट मुझे तो स्क्रीन दिखाई नहीं देती, बट हम फिर भी एक सेकंड। मैम इसका आंसर क्या था? संडे? यस, इसका आंसर था संडे। मैम बहुत कम लोगों को समझ में आया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रही है बात। तो देखो कितने हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत कम बंदों को समझ में आ रही है। अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या समझ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे एक बार ये बता दीजिए। बोल के बताइए, मैं माइक ऑन। समझ नहीं आया। क्लास में आए भी सब लोग इतनी कमी है। बाकी तो जिनको समझ नहीं आया क्या उनको पूछना है फिर से एक बार, बताइए। ये मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ आ ही गया है। तो कैलेंडर में इतना बड़ा कुछ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत आए। मैम इसको आप ना वर्ड्स में लिख करके यदि डाल देंगे तो लोग थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर इसको सकते उसको। बिल्कुल, मैं इसको ना, मैं ये अपनी नोटबुक की, बस यही हुआ है थोड़ा सा जल्दी में ना, कि वो हम इसको बनाना चाह रहे थे पीपीटी, बट क्योंकि टाइम अभी तो हाँ अभी याद है, बाद में फिर भूल जाएंगे, पर वो नहीं। ट्रिक्स हम यदि एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। हम आपको वो नोट्स दे देंगे। ये क्वेश्चंस का जो हमने सोल्व किया हुआ है उसको हम आपको भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मैम अगर एक जो आप करवा रहे हैं ना, जैसे नंबर सीरीज है, कैलेंडर है, इनके प्रीवियस क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज सेंड कर दीजिएगा ना। ओके, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो जो फर्स्ट पेपर का है पीडीएफ, वो आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मैम वो नहीं मिला है, फर्स्ट पेपर का नहीं है। हम आपको वो शेयर कर देंगे ग्रुप में, उसी से हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। ये सारे उसी के हैं। हाँ मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं का ही है, ये सब उसी से मैंने बनाए हैं। शायद कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चन आते भी कम है, तो ये मैंने केवीएस मैदान की बुक से भी लिए हैं। मैम केवीएस मैदान में तो बहुत क्वेश्चंस है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के, जैसे कि सीरीज के, फिर अल्फाबेट सीरीज के। तो मैंने उसमें से जो ये क्वेश्चंस लिए हैं वो इस तरीके से लिए थे कि अगर सेम ईयर होगा या ईयर में डिफरेंस होगा तो आप किस तरीके से निकालेंगे। ये मैंने उस तरीके से इसमें डाला है क्वेश्चन को। तो आप लोग बस, आपको एक बार टेक्निक समझ में आ जानी चाहिए तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। और आपको एकदम प्रॉपर तरीके से डेज काउंट करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अभी इसमें थोड़ा सा हो गई थी कंफ्यूज, कौन सा एक डेज बढ़ के कौन सा आ रहा है। तो इतनी छोटी सी गलती पे ही आपको आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए हम थोड़ा सा, तो कैलेंडर को आप लोग ना एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको कोई लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में कोई गलती है तो उसको बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है उसको देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास। आगे हमें नेक्स्ट पढ़ना है ब्लड रिलेशन। हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ये आपके कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम जो हमारा मैथमेटिक्स वाला है फिर उसको पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा और भी समय लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन का है वो, ये थोड़ा जल्दी से कवर हो जाए तो हम उस पर आ जाएंगे। ब्लड रिलेशन में आपको मैंने बताया था, आपको कुछ रिलेशंस को याद करना है। सेकेंड चीज, आप उसको ना कुछ सिंबल्स के थ्रू याद कर लेते हैं। जैसे अगर जहां पर भी आप मेल की बात करेंगे, जहां पर भी आप मेल की बात करेंगे
तो हम लोग किस सिंबल को यूज करेंगे? ये स्क्वायर। ठीक है, जहां पर भी हम फीमेल के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे सिंबल यूज करेंगे सर्कल। ठीक, अगर देखिए, अगर हमें कहीं पर भी मेल मेल दोनों पर्सन मेल है उनके बारे में बात करनी है तो हम कैसा सिंबल यूज करेंगे? इस प्रकार का, सिंगल लाइन। ठीक, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ है, ये फीमेल, अगर कहीं पर भी कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में जो ये होगा सिंबल होगा वो होगा डबल लाइन का। जहां पर भी हमें हस्बैंड वाइफ की बात करनी होगी तो हम वहां पे सिंबल यूज करेंगे डबल लाइन। ठीक, अगर कोई भी हमें पिता या बेटे, ये पिता है और ये इसका बेटा है, अब देखिए दोनों ही मेल हो गए हैं तो हम दोनों में यूज करेंगे स्क्वायर को ही, और पिता और बेटे का रिलेशन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे खड़ी लाइन। इस प्रकार, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे जनरेशन हमारी बढ़ती है ऐसे ऐसे हम ऊपर की साइड जाते हैं। जैसे पिता है, इसका पिता, इसका बेटा, तो बेटा जो होगा नीचे की साइड, छोटे जो होते हैं वो नीचे की साइड जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर सिंपल है, अगर फीमेल फीमेल की बात होगी तो ये सिंगल लाइन से इसको बताएंगे हम। ठीक है, अगर कहीं पर भी मेल मेल की बात है तो भी सिंगल लाइन। तो आपको याद क्या रखना है, बस ये कुछ चीजें हैं कि कोई भी हस्बैंड वाइफ होगा तो उनके बीच में डबल लाइन होगी, और पिता या बेटे का रिश्ता होगा तो उसमें एक खड़ी लाइन होगी। अगर सेम जेंडर की बात हो रही है तो उसमें बड़ी लाइन की बात होगी। ठीक है, जी मैम। भाई भाई की बात है, बहन बहन की बात है, उसमें हम लोग करेंगे बड़ी लाइन को। ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैम और भाई बहन का है तो बड़ी लाइन, ये भाई है, ये इसकी बहन है, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल लाइन ना मैम? हाँ जी। और भाई भाई के बीच में? हाँ, ये भाई है, ये इसका भाई है, ये बहन है, तो ये इसकी बहन है। ठीक, ये पिता है तो ये इसका बेटा है, ये पिता है तो ये इसकी बेटी है, ये मम्मी है तो ये इसका बेटा है, ऐसे इस तरीके से। ठीक, समझ में आया आपको? हाँ जी मैम। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, टाइम तो एक सेकंड रुक जाइए। अब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको सॉल्व करके देखिए एक बार, आंसर क्या निकलता है। वैसे हम इसको कल स्टार्ट करेंगे बट अभी 1-2 मिनट का टाइम है तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर किसी को आता है तो एक बार सॉल्व करके मैम बताएं। थोड़ा पढ़ के बताइए ना तो समझ में आए। क्या थोड़ा पढ़ के बताइए ना जो लिखा हुआ है। दिखाई नहीं लाइट है नहीं देख, लाइट दिखाई दे रहा है बहुत। अच्छा, ब्लर है स्क्रीन। हम आपको उसको कल दोबारा से इसको बना के तब प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में मैंने बना दिया था, क्योंकि हमें क्लास का थोड़ा सा हम भूल गए थे कि हमारी क्लास टाइम है। देखिए मैम लिखा ऐसा है, है ना, पी पति है ऐसा है। हाँ जी, पी पति है क्यू का, और आर माता है एस, तथा क्यू की क्यू, अच्छा अच्छा, सॉरी, इसमें गाली पी कुछ पति है क्यों क्यू का और आर माता है एस, आर माता है एस तथा क्यू की, सॉरी, एस तथा क्यू की, तो आर का पी से क्या संबंध है, ये पूछना चाह रहा है। मैम? पी है वो क्यू की हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आगे? हाँ, आर माता है, आर जो है वो माता है किसकी? एस और क्यू की। मैम सास। रुक सास हुई जाइए, ना। हम इसको फिर सास से, हुई। पी जो है, सॉरी हम बनाने लग मैम गए थे। नेक्स्ट, मैम सेकंड लाइन को एक बार पढ़ के बता दीजिए, बिल्कुल समझ नहीं। की के बाद तो, की तो आर। ऐसे नहीं है, इसको फिर से सुनिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। पी पति है क्यू का, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस ये मैम। जो आर है ना, देखिए जो आर है वो एस और क्यू की मम्मी है, ये कह रहे हैं। तो आर
और पी का क्या रिलेशन है, ये पूछना चाह रहे हैं। समझ में आया? मैम दामाद हम्म सास होगी आर पी की। सास होगी और पी दामाद होगा। कैसे बनाए, देखो उसको बनाते हैं। पी और क्यू के बीच में कौन सी लाइन खींचेगी? पी और वर्टिकल। क्यू क्या है? पी और क्यू के बीच में वो इक्वल। हॉरिजॉन्टल, डबल हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या कह रहे हैं, और आर माता है एस और क्यू, जो आर है वो कौन है, मम्मी है, तो यानी कि आर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये पी है तो इसके ऊपर ये आ गया हमारा, क्यू जो है वो लेडीज है तो ये गोल आ गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो आर है वो कौन है, लेडीज है, तो कैसा आ जाएगा, गोल। और इसके इसके दो बच्चे हैं, है ना, कौन कौन है, एक एस, मदर इन लॉ होगा इसका आंसर। तो एक उसका तो एस है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये लड़का लड़की का इसमें शायद एस तथा क्यू की। अब आपको क्यू तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा, क्यू तो लड़की है ही। इसने रिलेशन किसका पूछा है, आर और पी का, इन दोनों का पूछा है। तो अब आप इसको बताइए क्या इनका क्या रिलेशन है, सास और दामाद। सास है। सास दामाद का ना। जी। आर अभी पूछ रहा है, देखो इसमें आर से पी का क्या संबंध है, तो क्या बोला जाएगा, आर जो है वो पी का क्या लगता है, ये कहना चाह रहा है। तो आर आर है ना, वो सांस लगेगी। वो पी की सास है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको ना अब दूसरी बार ना आपको ऑप्शन के साथ लिख के डालूंगी, पूरा क्वेश्चन से एक बार लिखूंगी तो आपको उसमें समझ में आएगा। ये ऐसे हैंड मैंने लिखा था, हैंड रिटर्निंग। तो बेसिक इसमें यही था कि आपको बस थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है कि सिंबल्स जो होते हैं ना, इनको आप याद रखेंगे तो अपना आंसर इजी सोल्व कर लेंगे। तो अभी दूसरी वाली पीपीटी में मैं इसको आंसर को उसके ऑप्शन के साथ डालेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी गड़बड़ हो जाती है, आपको पूछ ले वो, आप बता तो रहे हैं पी के बारे में, वो उसमें लिखा हुआ है आर के बारे में, तो भी वहां पे आपको अंतर हो जाएगा, वहां पे भी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा कि किसका रिश्ता पूछा जा रहा है, तो वो उसका क्या लगता है, इस तरीके से। ये समझ में आया आपको सिंबल वाला? ये इसमें भी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ही बनाया हुआ ही है, ये पेपर का भी नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही बनाया है समझने के लिए। अगर ये भी किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ एक बार, क्योंकि पेपर में थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसे ही नॉर्मली समझने के लिए बनाया हुआ है। समझ में आया आप लोगों को ये सब, ये पूरा? यस मैम। और भी, और सब भी वो बहुत सारे बंदे हैं जितने भी है क्लास में, आपको आया समझ? यस मैम। क्योंकि आप लोगों को पूछने के लिए यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पूछना नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बट आपको पूछना है और सीखना है, सीखने के लिए ही आते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी 2 मिनट का टाइम और है हमारे पास, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो बहुत छोटा हमने लिख रखा है। एक सेकंड, हाँ इसको आप देखिए बना के, ये भी ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी ब्लर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है मैम, ए और बी भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। हम आपको आपके एग्जाम के हिसाब वाले जो क्वेश्चन इसमें आए हैं कल उनको दिखाएंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमने खुद ही ऐसे ही नॉर्मली हम लोग, हमें ये सब चीजें पढ़ना अच्छा लगता है तो हम उसको लिख लेते हैं, ऐसे कभी भी बन करे तो कब सॉल्व करते हैं।
मैम ये क्या बोलते हैं, सी पिता है ए का। हाँ जी, सर ई मैम, ई माँ है डी की। डी की माँ है ई। ई माँ है डी की। यस। तो बी क्या लगती है ई की? पोती लगी ना मैम। पोती। चलिए बनाते हैं इसको। आप हमें बताना इसको कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे ए और बी। बी जो है वो भाई बहन है। ए यानी कि ये लड़का है, तो ये आ गया डिब्बे के अंदर। और बी हमने बताया था जब भाई बहन की बात होगी तो कैसा होगा, ये बड़ी लाइन को हम यूज करेंगे। बी जो है बहन है, लड़की है, तो ये आ गया हमारा गोल। सी पिता है ए का, तो ए का जो पिता है सी, उसको अब कैसे लेके जाएंगे, किधर लिखेंगे बताना। नीचे ऊपर लाइनिंग लगा के मैम। नहीं, सी जो है पिता है, सी ए ओके। का पिता है, नीचे मैम नहीं ऊपर आएंगे। आएगा सी, उस पे स्क्वायर लगाएंगे ऊपर आएगा। यस, तो सी जो जाएगा ऊपर की साइड। मैम सी तो ए और बी दोनों का ही पिता है ना, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है। वो अभी जो जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बोलता जा रहा है ना, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, आपका आंसर खुद आ जाएगा। तो सी जो है वो पिता है ए का, तो ये भी क्या हुआ, मेल। उसके बाद मैम कहते ए हैं का पिता है तो बी का भी पिता हुआ ना, दोनों का, दोनों में लाइन आएगी। नहीं, अभी आप उसने लिखा नहीं है ना, तो आप उसको मत सोचिए, वो खुद ही पता चल जाएगा आपको, पूरा उसको डायग्राम को पूरा हो मैम जाएगा। नानी है उसका आंसर, नानी है उसकी। हाँ, देखिए आगे से देखिए जल्दी। डी बहन है सी की, जो डी है ना वो सी की बहन है। अब इसको कौन सी लाइन खींचू बताना एक बार, ये बड़ी लाइन। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बढ़िया। यस, डी है, तो ये कौन है, सी की बहन है, तो ये क्या हुई, लड़की। अब आगे पढ़ना, इसको दिखाई नहीं दे रहा, सी की। और ई माँ है डी की, जो ई है वो डी की मम्मी है, ये गया ऊपर की साइड ई इधर, तो ये भी फीमेल हो गई। अब ये पूछ रहा है तो बी का, पूछ रहा है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। अब बी का आपको रिलेशन निकालना है ई से, इसका और इसका, इन दोनों का आपको संबंध बताना है, क्या लगेगा बताइए। मैम मैटरनल मदर मतलब नानी लगेंगे। नानी होगा मैम। हाँ, मैम तो इस मैटरनल, मैटरनल मदर कैसे हुई? ए सी तो फादर है ना, फादर की मदर तो बी का पैटर्नल हुई ना। क्या तो लगती है। अब ये मदर है देख, ना बी। ये पैटर्नल होगा मैम। ये तो इसके पापा हो गए, ठीक। ये डी क्या लगती है, पहले आप मुझे बताइए, बी की डी क्या बुआ। ये उसकी बुआ बुआ। लगती है मैम, बुआ बुआ होगी लगती है। मैम। यस। और ये कौन है ऊपर जो बुआ, ई कौन क्या लगेंगी फिर वो उसकी, दादी लगी ना। नानी। दादी दादी लगेंगी। लगे। दादी लगेंगी भाई, नानी ना, मम्मी वाला रिश्ता तो आ ही नहीं रहा है इसमें, मम्मी का नाम तो कहीं भी नहीं आया ना। लड़की की मम्मी की बात करी गई है क्या, पापा की बात करी, पापा वाली साइड पे क्या लगते हैं, दादी लगते हैं, नानी। दादी डी लगते और हैं। डी तो भाई बहन ही है, तो उनकी भी मम्मी हुई वो सी। दादी हाँ, हुई। तो यहाँ पे उस बच्चों की मम्मी के बारे में तो कहीं बात नहीं आई ना, पापा वाली साइड की बात चल रही है, तो यानी कि दादा दादी वाली बात आएगी, नाना नानी वाली बात नहीं आएगी। तो क्या लगेगी इसकी, ये तो पोती मैम बी है, वो पोती लगेगी। पोती लगेगी। पोती अब ये लगी। समझ में आया आपको। तो इसलिए यस हम मैम। इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे डायग्राम बोलता जा रहा है, आपको सिर्फ ऐसे ऐसे बनाते, सॉरी, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलता जा रहा है आपको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना है। जैसे उसने बताया कि सी इसका पिता है, तो आपको ये नहीं करना है कि बी के ऊपर भी आप सी लिखेंगे, उसके ऊपर भी लाइन खींच देंगे, तो आप खुद कंफ्यूजन में चले जाएंगे। आपको उसको नहीं देखना है, वो जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे इसको ड्रॉ करते चलिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हमें, मेरा खुद का भी था ये, मैंने इसको जब टेक्निक से सीखा तभी मैं ऐसे सॉल्व किया, वरना जब कभी नेचुरली मुझे ये चीजें पसंद है तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछता तो हम अपने ओरिजिनल रिश्तों के बेस पे उसको ऐसे इमेजिन करके ऐसे आंसर निकालते थे, तो उसमें समय लगता है। आप इस तरीके से अगर हमको पढ़ेंगे तो बहुत इजी निकाल सकते थे। हम लोग सोचते थे कि ये सब चीजें ना इसी तरीके से बनी है, सिर्फ इमेजिनेशन तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है,
और जब पढ़ा समझा तो पता चला कि नहीं वो नहीं है तरीका, ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो आपको भी वो ओरिजिनल तरीके से सबका होता है, सब अपना वो ओरिजिनल दिमाग लगाते हैं, इमेजिनेशन लगाते हैं, उसको नहीं लगा कि आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में टाइम बचेगा। हम आपको बार बार यही बात बोलते हैं ना कि समय की बात हम इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे बंदों के साथ ये चीज होती है कि हम लोग टाइम प्रेशर में, आप लोगों ने में से बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है। यस मैम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पेपर को नहीं, अब हमारा नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी हो जाता है कि हम लोग टाइम प्रेशर में आ जाते हैं। और खासकर वो बंदे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं उनको ज्यादा लगता है। सेकंड, वो जिन 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 पर्सन्स को बहुत कम आदत होती है, ज्यादा लैपटॉप पे उन्होंने नहीं देखा, सिस्टम उन्होंने नहीं चलाया। हमारे साथ भी, हमने भी फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था तो हमें भी इतना सिस्टम का नहीं था, तो थोड़ा करते हुए उसको वो बड़ा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा। तो इसलिए उसके लिए भी है, मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, इसके लिए भी जिन लोगों को, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सबका है कि सबके पास फोन है, एंड्रॉइड है, इतना दिक्कत नहीं होता, पर फिर भी कुछ लोग होते हैं कि ऐसे माहौल से होते हैं। वो लोग कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपके पास खुद का लैपटॉप नहीं है तो आप सिस्टम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जाए आसपास कहीं भी, वहां पर जो ये यूजीसी नेट का वो होता है, फॉर्मेट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो इसी फॉर्मेट में होते हैं जिसमें अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसको देख के जाएं, और जिनके पास लैपटॉप है वो सर्च करें और उसको पैटर्न को फॉलो करके जाएं, देख के जाएं पहले से। तो आपको बहुत सारा काम, ये सब चीजें ना बहुत आसान कर देती हैं चीजों को। मैम जो जैसे इंग्लिश में यहाँ पे बोलते हैं कि हु इज द अंकल ऑफ, मतलब किसी का पूछते हैं तो उस अंकल को कौन, क्या चाचा लेंगे? हाँ हाँ, चाचा लेंगे। बस ओनली चाचा ना? ओके। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा खुद का अनुभव है, हम आपको बोलते हैं पढ़ाई आप कर रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिनको इन सब चीजों का नहीं है वो भी करें। मोस्टली कुछ पर्सन को आदत होती है कि अब तो फोन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब से ठीक है। जिन लोगों को पहला अनुभव ऐसा रहा है कि जिन लोगों को स्क्रीन पे पढ़ने की आदत नहीं थी, जो सिर्फ वो हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं, स्क्रीन पे नहीं पढ़ते हैं, सडनली उनको लैपटॉप सिस्टम के सामने स्क्रीन पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका भी आप लोग कोशिश करें स्क्रीन से पढ़ें। वैसे तो अब तो ऑनलाइन क्लास चलती है, वो नॉर्मली आदत बन गई है। समय हो गया है, हम लोग इसकी जो क्वेश्चंस है मैं आपको, जो आपके नेट के एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, वो करेंगे। उसके बाद हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको फिर हम पढ़ेंगे, परसेंटेज का, एवरेज का, जल्दी जल्दी से कवर करना है ये भी, टाइम डिस्टेंस। बाकी हम आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, पर इन एक दो क्वेश्चन से आप लोग सोचे कि हम महारत हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको उनको टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मात्र सिर्फ आप क्लास में आ जाते हैं और ये चीज सीख ली, इसी से काम नहीं बन सकता है, ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप 10-20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है एग्जाम को लेके? स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है? हेलो? लाइट। मैम थोड़ा तो हो रहा है। हो रहा है, होना भी चाहिए। वो जो थोड़ा स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। हाँ जी। तो वो जरूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ोगे। बट हाँ, क्या होता है, स्ट्रेस सबको होता है, पर इस समय पे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस को हैंडल करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं, स्ट्रेस हुआ और एकदम हाइपर हो गए कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है हमें, पर करना है, वो करने वाला जोश आप में होना चाहिए। तब आपको वो स्ट्रेस जो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस लगेगा।
ठीक है, चलिए कमर गर्दन सीधी करते हैं, शांति पाठ। कल आप लोगों को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करा बता देंगे हम। और अभी तक जो आपका मेन जो बेसिक था ये पूरा हो गया। अब कल आपको फर्स्ट में परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज हम आपको बताएंगे कल, तो आप बेसिक परसेंटेज का ये चीज देख के आना।